कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद नीति आयोग के सीईओ ने दी जानकारी। आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए वीवीआर सुब्रमण्यम बोले, जापान को पीछे छोड़ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चला तो अगले 3 साल में पीएम मोदी का भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का दावा होगा पूरा। भारत के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से देश के अलावा विदेशों में भी रह रहे भारतीय मूल के लोगों में भारी उत्साह। पीएम मोदी के 11 साल के शासनकाल में 11वें से छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था से घबराहट भी बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में निवेश करने वाली विभिन्न कंपनियों को चेतावनी देने व टैरिफ बढ़ाने का कारण भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद अब आर्थिक विषमता को मुद्दा बना रहे हैं पीएम मोदी को नापसंद करने वाले लोग। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब चौथे पे पहुंच गए। जल्दी तीसरे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1 भारत। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़ भारत आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और सब कुछ सही है तो प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो अगले 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी के दावे के मुताबिक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने आज 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद देशवासियों को यह शुभ समाचार दिया। नीति आयोग सीईओ ने आईएमएफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जापान को भी पीछे छोड़कर अब भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और अब दुनिया में केवल यूएस, चीन व जर्मन अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे आगे है। भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर न केवल देश भर में आम लोग व पीएम मोदी समर्थक खुश नजर आ रहे हैं बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी इस अचीवमेंट के लिए बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। उधर पीएम मोदी के कट्टर विरोधी नेता व लोग भारत द्वारा कई विकसित देशों को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ने को भी बड़ी उपलब्धि नहीं मान रहे हैं और इसके पीछे देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता का हवाला दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों व 11 एयर बेसिस को तबाह किए जाने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल भाजपा के धुर विरोधी दलों के नेता असदुद्दीन ओवैसी व शशि थरूर आदि एक तरफ जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश का पक्ष रख रहे हैं, वहीं भारत में मौजूद कुछ मोदी विरोधी नेता कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी से तुलना करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से आए उछाल से घबराहट भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को परोक्ष रूप से धमकी दिए जाने व टैरिफ बढ़ाने के दावे का एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। बहरहाल भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से एक तरफ जहां देशवासियों में भारी उत्साह है, वहीं ऐसे समय में प्रतिद्वंदी देश अथवा अर्थव्यवस्थाएं भी देश को कमजोर करने की कोशिशें लगातार कर सकती है।